Hello students, today I am going to teach for class 12th Flamingo, third chapter Deep Water। प्यारे बच्चों, यह जो हमारा लेसन डीप वाटर विलियम ओ डगलस की ओमेन एंड माउंटेन से लिया गया है। हमें यही बताता है कि एक बच्चा किस तरह से स्विमिंग पूल में लगभग डूब गया था, लेकिन वह कैसे अपने आप पर काबू पाता है। इस गद्य में वह अपने पानी के भय का वर्णन करता है और इसके बारे में वही बताता है कि उसने कैसे उस पर काबू पाया। ठीक है, तो हम इस कहानी में आपको ये बताएंगे एक छोटा बच्चा किस तरह से ना जानते हुए भी अपनी सफलता को कैसे प्राप्त करता है। एक छोटा लड़का जो 5 से 6 साल का था, वह एक दिन नदी के किनारे अर्थात याकिमा एक रिवर थी, ठीक, यूएसए की। वहाँ पर एक उसका नाम है YMCA। वह वहाँ पर रोज़ अपने पिता के साथ स्नान करने के लिए जाया करता था और जब वह स्नान करता था तो बहुत खुश होता था। उसके पिता भी वहाँ पर रहते थे, वह स्नान कराते थे। एक दिन की बात है, जब लहरें आया करती थीं तो इससे टकराती थी, यह गिर जाता था और इसके पिता इसके गिर जाने पर, लहरों से टक्कर खाने के बाद गिर जाने पर इस पर हंसते थे, इसका मजाक लेते थे अर्थात खिल्ली उड़ाते थे। तो बच्चा हतोत्साहित हुआ, उसके अंदर एक भय आ गया कि पानी बहुत खतरनाक होता है, तो वह पानी से बहुत डरा करता था, पानी में जाने से हमेशा डरता था। लेकिन वह उसमें तैरने का भी निर्णय बना लिया कि हम भी एक दिन या 2 दिन उसमें अवश्य तैरेंगे। उसकी माँ हमेशा उसे पानी के बारे में सचेत किया करती थी कि पानी से हमेशा दूर रहा करो, नदियाँ गहरी होती हैं। तो जिस नदी में वो तैरने जाता था उसका पहला किनारा 2 या 3 फुट गहरा था, लेकिन जो लास्ट किनारा था वो करीब 9 से 10 फुट गहरा था। एक दिन की बात है, वह अपने एक साथी माने एक 20 साल के बच्चे के साथ वहाँ पर तैरने के लिए जाता है। जैसे वहाँ पहुँचता है तो अचानक वह बच्चा इनको उठाता है और ले जाकर नदी के बीचों बीच में फेंक देता है। ठीक है, जब नदी के बीच में फेंक देता, अब यह डूबना शुरू करते हैं। इनके पास कोई विकल्प नहीं था। माँ भी इनको वार्न की थी कि नदियों पर मत जाया करो, लेकिन ये नहीं माने। जब ये नहीं मानते हैं तो इनको जब वह बच्चा फेंक देता है तो जैसे नदियों में डूबना शुरू करते हैं तो इनको अपनी माँ की बात याद आती है। यही सोचते हैं कि जब वह नदी में जा रहे थे तो सोचे नदी के नीचे तल पे जाएंगे, वहाँ से जंप करेंगे और ऊपर आ जाएंगे। ये वहाँ से जंप करते हैं, ऊपर आते हैं, लेकिन इनको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, न कोई आवाज़ सुनने वाला होता है। यह तो साइज हो जाता है, बच्चा डर जाता है और डरने के बाद ये एकदम परेशान हो जाता है। इसके पास और कोई विकल्प नहीं था कि हम अपने आप को सेफ कैसे हों। तो ऊपर आता है, वह रस्सी पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन रस्सी नहीं, उसे केवल हाथ में पानी आता है। वह छटपटाता है, यार वह बाहर दौड़ता है, यार वह भागता है, मतलब पानी में हाथ पैर पीटता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। दोबारा पुनः जिस स्थान से वह आया था उसी स्थान पर फिर खिसक करके नीचे जा रहा था। तो जैसे वह नीचे गया तो वहाँ भी उसके साथ दोबारा वही घटना घटित हुई। दूसरी बार भी वही प्रयास किया, तीसरी बार भी वैसी घटनाएं घटित हुई। अंत में जब पानी के बाहर आया तो वह जो बच्चा उसको फेंका था वह उसके जीवन को बचाता और कहता मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। सोचिए, लेकिन यह बच्चा उस मजाक को सीरियसली ले लिया। उसका जीवन बड़ी मेहनत से बचा, लेकिन जब वह बाहर आ गया तो उसने भी ये निर्णय कर लिया कि हम भी इस नदी में तैरना अवश्य सीख लेंगे। जब यह बच्चा 5 से 6 साल का, जब 20 साल का हुआ, एक दिन अपने एक अध्यापक से या गुरु से भी हो वह मिला और उनसे कहा हम भी नदी में तैरना सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने इसको सबसे पहले कहा कि तू नदियों में पैर पटकना सीखो, फिर हाथ पटकना। जब पैर फेंकना हाथ पटकना सीख लिए तो उसके बाद यह रोज़ जाता था, प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करते करते और एक दिन ऐसा आया कि यह बच्चा बहुत अच्छा तैराक बन गया। यह क्षेत्र का नहीं, एरिया का नहीं, प्रदेश का नहीं, राज्य का नहीं, बल्कि पूरे भारत में यह बच्चा बहुत फेमस हो गया।
तैराकी के नाम से ये बहुत फेमस हो गया, बहुत अच्छा तैरने लगा। तो उसी दिन से ये भी जान गया कि संसार में कोई भी काम कठिन नहीं होता है, हर काम आसान होता है, सिर्फ उस काम को आसान बनाने का अगर कोई इंसान प्रयास करे। यदि तो इस कहानी से हमको यही सेंस मिलता है कि हम किसी काम को कठिन न समझें। कोई कार्य कठिन नहीं होता है, हर कार्य आसान होता है, उस कार्य को आसान बनाने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है। तो लास्ट में वो बच्चा जो है उसे सफलता मिल जाती है और अपनी सफलता के ज़रिए से वह जो है एक अच्छा खासा तैराकी बन जाता है। ठीक। तो कहने मतलब सफलताएं तो तनी भर मिलती हैं, बशर्ते इंसान अगर मेहनत करता है तो। हर इंसान अगर मेहनत करे तो सफलता आज नहीं तो कल यह उसके हाथ में है। ठीक, उसको अवश्य मिल जाएंगी, बशर्ते संघर्ष करना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि इट हैड हैपेन व्हेन आई वाज 11 ईयर्स ओल्ड। यह बात उस समय की थी जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैं भी तैरने का निर्णय ले लिया। अब देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा में एक पूल था, तालाब कहिए चाहे नदी कहिए, जिसका नाम था YMCA। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो सबको बहुत बढ़िया अवसर प्रदान करता था। लेकिन द याकिमा रिवर वाज ट्रेचेरियस। जो याकिमा नदी थी वह बड़ी कपटी थी, बड़ी खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूज वार्न अगेंस्ट इट। माँ मुझे हमेशा इसके विरुद्ध सचेत करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे मन में डिटेल विस्तार रूप से आप इच ड्रोविंग इन द रिवर, उस नदी में डूबने वाले, सबके डूबने वाले के बारे में बताया करती थी। बट लेकिन द YMCA पुल वाज सेफ। यह जो नदी थी सुरक्षित थी। इट वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। इसके छिछले किनारे पर केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाई इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर कॉर्नर, और दूसरे कॉर्नर पर यह 9 फीट था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और इसकी जो डुबान थी वह धीरे धीरे गहरी जाती थी। आई गॉट पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने एक जोड़ा वाटर विंग्स लिया। ठीक है। और एंड वेंट टू द पोल, और नदी पर गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन इट। तो आई हेट का मतलब होता है घिरा करना। आई हेट, मैं घिरा करता था। किससे? टू वॉक माने होता है चल करके। तो आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किन लेग। स्किन लेग होता है पतली पैर। मैं अपने पतले पैर को दिखाने में, मैं अपने पतले टांगे को दिखाते हुए जाना पसंद करता था। ना पसंद करता था, उससे मुझे घृणा होती थी। लेकिन आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने अहंकार को सबड्यूड दबा दिया। एंड इट, और ऐसा किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में। हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू 4 years old and father took me to the beach in California। तो शुरू से ही कहते हैं कि शुरुआत से ही आई हैड एवर्जन का मतलब भयभीत होना, टू द वाटर, पानी में जाने से। मैं शुरू से ही पानी में जाने से डरता था। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं अंदर जाता था। तो दिस स्टार्टेड, यह तभी बात शुरू होती थी। व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। क्या मतलब? शुरू से पानी के अंदर जाते ही इसमें मेरी कोई रुचि नहीं होती थी। यह बात तब शुरू हुई जब मैं 3 या 4 वर्ष का था, है ना। एंड माई फादर, और मेरे पिताजी, टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। और क्या, जब वहाँ ले गए तो ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वह और मैं साथ साथ एक सर्फ में खड़े हुए। सर्फ में होता है समुद्र की झाग में। हम लोग साथ साथ समुद्र की झाग में खड़े हुए। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे चिपका था। एट, फिर भी द वेक नॉक डाउन मी, फिर भी समुद्र की लहरों ने नॉक डाउन, मुझे धक्का देकर गिरा दी। आई एम सेट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह करके चली गई। आई वॉज बरीड इन द वाटर, मैं पानी में दब जाता था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें टंग जाती थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा था।
तो फादर लॉर्ड, पिताजी हंसे, बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ वेव। फोर्स ऑफ होता है समुद्र की लहर की शक्तियों की, तो समुद्र की लहर की तीव्र शक्तियों की वजह से मेरा हार्ट में बहुत टेरर था, बहुत आतंक का डर था। माई इंट्रोडक्शन टू द याकिमा, मेरा परिचय जो किससे हुआ, याकिमा रिवर से। स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अ प्रेजेंट मेमोरी, जब मैं उस पूल में नहाने के लिए, तैरने के लिए जाता था, है ना, तो वो मेरा परिचय किससे, अर्थात YMCA, द इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अ प्रेजेंट मेमोरी। YMCA से मेरा परिचय ने मेरी बुरी आदतों को ताज़ा कर दिया, है ना, एंड और स्टीर्ड चाइल्डिश फियर, और मेरे अंदर बचपन का जो डर था वह पैदा कर दिया। बट लेकिन इन ए लिटिल, थोड़ी समय में, वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, जब मैं विश्वास के साथ इकट्ठा हुआ, तो आई पैडेड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए पानी के पंखों को पैडलेट चलाया, हाथ से मारा। वाचिंग द अदर बॉय, अन्य बच्चे देख रहे थे। आई ट्राई टू लर्न बाई एस्पिंग देम, मैं एस्पिंग होता नकल मारना, मैं उनका नकल मार करके उन्हें सीखने का प्रयास कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम ऑन डिफरेंट डेज, मैं अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार ऐसा करता था। जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इजी इन द वाटर, और पानी में मुझे बहुत सांत्वना, आराम महसूस होता था। व्हेन मिस एडवेंचर हैपेन, जब कोई बुरी घटना घटित होती थी, जब कोई दुर्घटना घटित होती थी, तो मुझे जो है पानी में बहुत अच्छा जो है महसूस होता था, है ना। तो कहानी का अर्थ क्या, आई वेंट टू द पोल, मैं नदी पर गया। आई वेंट टू द पोल, मैं नदी पर गया। व्हेन, जब, नो वन इल्स वाज देयर, जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत। एंड टाइल बाटम, जो नदी के बाटम की तली की जो टाइल थी, वाज एज वाइट, इतना ही सफ़ेद थी। एज क्लीन, इतना स्वच्छ थी। एज बाथ टब, जितना नहाने वाला टब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, मैं अंदर अकेला जाने से डरता था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पोल टू वेट फॉर अदर, अतः मैं नदी किनारे एक साइड बैठ गया और वेट फॉर अदर, और दूसरों का इंतजार कर रहा था। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रोशर ऑफ ए बॉय। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहाँ बहुत लंबे समय से नहीं बैठा था। व्हेन, तब तक, इन केम ए बिग, तब तक एक बड़ा, है ना, मुक्केबाज एक लड़का आया। प्रॉबली 18 ईयर ओल्ड, संभवतः वह 18 वर्ष का लग रहा था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके वक्षस्थल पर घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह शारीरिक रूप से सुंदर एक नमूनेदार था। विथ लेग एंड आर्म, उसके हाथ और पैर। दैट शोड राइपलिंग मसल्स, जो ऐसे लग रहे थे मानो कि उसकी मांसपेशियाँ राइपलिंग नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हिल रही हों। ही येल्ड, वह कहा, हाय स्कैनी, हाउ, दुबले पतले बच्चे। हाउ डिड यू लाइक टू बी डकेट, हाउ डिड यू लाइक टू बी डकेट, तुमने, डकेट होता छलाक माना, तुमने पानी में छलाक करने का साहस कैसे किया। विद दैट ही पिक्ड अप मी, उसके बाद वह मुझे उठा लिया। एंड टोल्ड मी इन द डीप वाटर, और गहरे पानी के अंत में फेंक दिया। आई लैंडेड इन सीटिंग पोजिशन, मैं बैठे अवस्था में नीचे जा रहा था। स्वैलोड वाटर, पानी निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत पानी की तली पर गया। आई वॉज फ्राइटेन, मैं डरा था। बट नॉट इट फ्राइटेन आउट ऑफ विट्स, लेकिन मैं आउट ऑफ जानबूझकर, लेकिन मैं जानबूझकर इतना डरा नहीं था। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते समय, आई प्लान, मैंने एक योजना बनाई कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को स्पर्श करेंगे, तो आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक बड़ा जंप लगाऊंगा और कम टू द सरफेस, पानी की ऊपरी सतह पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर जो है चिपके रूप से मैं लेट जाऊंगा।
एंड पैडल द एज द पोल, और समुद्र के किनारे पैडल हाथ पैर मारते हुए मैं वापस आ जाऊंगा। इट सीम ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन मुझे लगा कि यह बहुत लंबा रास्ता है। दोज 9 फीट वेयर मोर दैन लाइक 90, वे 9 फीट लगभग 90 फीट के समान थे। बिफोर आई टकेड बॉटम माई लेग्स, इसके पहले कि मैं उस तली को स्पर्श करता, माई लेग वेयर रेडी टू ब्रस्ट, मेरा पैर जो है फटने के लिए तैयार हो गया। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरा पैर पानी के तली को हिट किया, तो स्प्रिंग अपवर्ड, मैं ऊपर की तरफ गति किया। आई इमेजिन, मुझे याद है, मैं कल्पना करता हूँ कि आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक क्रॉक, मैं लाइक कार्क, एक कार के समान पानी के सतह पर, बाब को पानी के सतह पर मैंने किया कि मैंने पानी के सतह पर मैंने जो है पानी के सतह पर मैंने आई इमेजिन द बाब इन द सरफेस लाइक कॉर्क, तो लाइक कार्क एक ढके समान पानी की सतह पर मैंने बाब किया, बाब मैंने ऊपर आया। इनिशियली आई केम अप स्लोली, इसके बाद धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आई एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आँखों को खोला, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। ठीक है, वहाँ पर कोई नज़र जब नहीं आता है तो मेरे अंदर जो है एक दुख होता है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है कि मैं क्या करूँ। देयर वाज नो एनी आइडिया दैट क्रिएट्स बिफोर हिज माइंड, ही वॉज वेरी ट्रबलसम टू थिंक अबाउट ऑफ देम, सो ही थॉट दैट हाउ कुड बी सक्सीड इन हिज एम। तो आई फेल एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह पर आने से असफल हो गया। स्वलोड, पानी निकल लिया, एंड वेट, और भार की वजह से, एंड वेट, और उसके भार की वजह से, किसके भार की वजह से? पानी के। स्वलोड नॉट चोकेड, जिसका दम नहीं घुट रहा था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप, मैं भरसक अपने पैर को ऊपर लाने का प्रयास किया। बट दे हंग आई डायड वेट, लेकिन वह ऐसे लटके थे जैसे डायड चोक, है ना, वे ऐसे लटके थे जैसे कोई डायड क्या हो, चोक हो।